Hello everyone, my name is Chandan Roy, Senior Relationship Manager in JR Compliance. So today we will discuss about Private Limited Company Registration. तो आज हम देखेंगे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का रजिस्ट्रेशन किस प्लेटफॉर्म में होता है, क्या क्राइटेरिया होता है, लॉ वो कौन सा फॉलो करता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें सबमिट करने पड़ते हैं जिससे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हमारी बनती है। तो सबसे पहले हमको जानने की कोशिश करते हैं कि कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन है ये किस प्लेटफॉर्म में होता है। तो इसका आंसर है MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, एक ऐसा सोशल प्लेटफॉर्म, गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म जहाँ पे जितनी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, जितनी भी लीगल एंटिटी रजिस्ट्रेशन होती है वो इस प्लेटफॉर्म में होती है। सेकंड था क्राइटेरिया क्या है, किस लॉ को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉलो करती है। तो वो लॉ है 2013 कंपनी एक्ट, और 2013 कंपनी एक्ट हमें बताता है कि कोई भी इंसान अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना चाह रहा है तो उसके पास कम से कम 2 लोग होने चाहिए। सो वी रिक्वायर्ड 2 people फॉर फॉर्मिंग द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन एनी पर्टिकुलर स्टेट इन आवर कंट्री। उन 2 लोगों का बेसिक डॉक्यूमेंट सबमिट होता है MCA में, और उस बेसिक डॉक्यूमेंट के बेसिस में आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होती है। तो बेसिक डॉक्यूमेंट क्या है, दोनों का बेसिक KYC, यानी वी नीड बोथ प्रमोटर आधार कार्ड, पैन कार्ड, कलर फोटोग्राफ ऑफ ईच प्रमोटर, लास्ट बट नॉट द लिस्ट यूटिलिटी बिल ऑफ दैट एरिया वेयर यू आर लुकिंग फॉर रजिस्ट्रेशन। इसका मतलब क्या हुआ, जिस भी प्रेमाइसेस में आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं उस जगह की यूटिलिटी बिल चाहिए होती है। अब यूटिलिटी बिल का मतलब क्या होता है, गैस बिल या पोस्टपेड मोबाइल बिल या इलेक्ट्रिसिटी बिल, और ये बिल रिसेंट होना चाहिए। तो तीनों में से कोई भी एक बिल आप अपने डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करते हो तो आपकी कंपनी फॉर्मिंग की जो क्राइटेरिया होती है वो पूरी हो जाती है। अब हम बात करते हैं कितना टाइम लगता है, ड्यूरेशन क्या होता है। सो मिनिमम जो ड्यूरेशन रहता है वो 7 से 10 दिन का रहता है। 7 से 10 दिन मिनिमम टाइम रहता है जहाँ पे आपकी कंपनी बन के तैयार हो जाती है। अब उसके बाद का क्वेश्चन ये रहता है कि एक बार जब आपकी कंपनी बन जाती है तो कौन कौन से लीगल डॉक्यूमेंट आपके पास आते हैं। तो ये बड़ा सिंपल है, एक बार जब आपकी कंपनी बन जाती है तो आप रिसीव करते हो कंपनी का पैन नंबर, कंपनी का टैन नंबर, कंपनी का MOA मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कंपनी का AOA आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, COI सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, SIN नंबर कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर, 2 DSC दैट इज डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, एंड द DIN नंबर ऑफ बोथ डायरेक्टर और यू कैन से द प्रमोटर। DIN नंबर मीन्स व्हाट, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये सारे कागजात आपको मिलते हैं जब आपकी कंपनी बनके तैयार हो जाती है, और इसकी जो ड्यूरेशन रहती है 7 से 10 दिन का रहता है। इसके बाद हम जानने की कोशिश करते हैं कि कैपिटल क्या होता है। कई सारे लोग पूछते हैं कि कैपिटल क्या होता है। तो आपको समझना है, जब भी कोई भी इंसान कंपनी बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है तो उसको 2 कैपिटल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। पहला होता है ऑथराइज कैपिटल, दूसरा होता है पेड अप कैपिटल। तो ऑथराइज कैपिटल क्या होता है, कंपनी की लिमिट, कंपनी का वर्थ। तो जब भी कंपनी बनती है, कंपनी बनने से पहले हमें सरकार को बताना पड़ता है कि हमारी कंपनी का लिमिट क्या होगा, हमारी कंपनी का वर्थ क्या होगा। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ऑथराइज कैपिटल कहते हैं। अब बात करते हैं पेड अप कैपिटल की। तो जब एक बार आपकी कंपनी बन जाती है तो बिजनेस को बढ़ाने के लिए या बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ पैसे हमें इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, और वो जो इन्वेस्टमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, पेड अप कैपिटल कहते हैं। तो जब सपोज कीजिए अगर आपकी कंपनी बन जाती है और कंपनी के नाम पे जब आप करंट बैंक अकाउंट किसी भी बैंक में आप ओपन करवाते हैं तो उस करंट बैंक अकाउंट आप पैसे डिपॉजिट करते हैं। उस पैसे डिपॉजिशन टर्म को हम क्या कहते हैं, पेड अप कैपिटल कहते हैं। अब एक नया क्वेश्चन आता है, क्या हमारा पेड अप कैपिटल ऑथराइज कैपिटल से बड़ा रहेगा या कम रहेगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि ऑथराइज कैपिटल आपका 1 लाख है। मैंने बताया कंपनी की लिमिट, कंपनी की वर्थ को हम क्या कहते हैं, ऑथराइज कैपिटल कहते हैं। तो सपोज कीजिए आपकी कंपनी का लिमिट 1 लाख रुपए है, तो पेड अप कैपिटल कितना होगा, या तो 1 लाख होगा, या 1 लाख से कम होगा, या 1 लाख के बराबर होगा। 1 लाख से ज़्यादा कभी नहीं होगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी सरकार को बता दिया है कि आपकी कंपनी का लिमिट, आपकी कंपनी का जो ऑथराइज कैपिटल है वो 1 लाख है। तो ये था पूरा जो चीज़ें मैंने आपको बताया, ये था पूरा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट
सीरीज़ में हम देखेंगे कि जब एक बार हमारी कंपनी बनके तैयार हो जाती है तो हमें किस किस तरह के कंप्लाइंसेस को पूरा करना होता है, और अगर वो कंप्लाइंस हम पूरा नहीं करते हैं तो किस तरह गवर्नमेंट हमारे ऊपर एक्शन लेती है, ये हम नेक्स्ट सीरीज़ में देखेंगे। और नेक्स्ट सीरीज़ का नाम रहेगा पोस्ट कंप्लाइंस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। थैंक यू वेरी मच।